सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, किसके ऊपर बात करने वाले हैं। और रामायण के ऊपर मैं बात करूं, उनके 3 बिगेस्ट लर्निंग के ऊपर बात करूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी यहाँ पर बात करना चाहूँगा जो मैंने देखी है और आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। वो कौन सी बात है कि जब भी हम देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई रामायण या फिर महाभारत की बात स्टार्ट भी करता है तो आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक जो मानते हैं कि हाँ ऐसी चीजें हुई है, मतलब रामायण महाभारत पास्ट में हुआ है। और एक ग्रुप ऐसा होगा जो मानता होगा कि रामायण महाभारत हो ही नहीं सकता। उनके रीजंस भी आपने सुने होंगे कि पानी में कोई पुल कैसे बना सकता है, राइट। ऐसे अलग अलग टाइप के रीजंस वो देते हैं और वो मानते हैं कि ऐसी कोई हिस्टोरिक इवेंट हुई नहीं है, रामायण या महाभारत ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं है। तो ये 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अब ये अप्रोच मुझे लगता है कि सही नहीं है, बिकॉज रामायण या महाभारत हुई है या नहीं हुई है, रामायण में वानरों की सेना की जो संख्या थी, जो नंबर था वो 50,000 था या 5,000 था, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आने वाला ही नहीं है। तो फिर ऐसी फालतू की डिबेट में पढ़ना ही क्यों? ऐसी चीजों के बारे में सोचना ही क्यों? अगर सोचना भी है किसी भी चीज के बारे में तो ये सोचो कि जो भी कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो वॉट एवर आप जो भी मानते हो, बट सिर्फ देखो तो सही कि उसमें से क्या मैं सीख सकता हूँ, उसमें ऐसी कौन सी चीज दिखाई गई है जिससे मे भी मुझे कुछ हेल्प हो सकती है। इस तरीके का अगर आपके अंदर अप्रोच होगा तो आप बहुत कुछ चीजें इजीली सीख पाओगे। और लाइफ में आप जो भी करोगे, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप कितना जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो, जी कितना जल्दी आप चीज़ों को सीख सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो यही बात थी जो मैं कहना चाहता था कि इसमें मत पढ़ो कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखो कि इसमें से क्या मैं सीख सकता हूँ, राइट। और अब बात करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं रामायण से। आई एम श्योर आप सबने रामायण के बारे में सुना होगा और कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं मूवी में देखा होगा। तो आई एम श्योर आप सबको पूरी स्टोरी पता है कि रामायण क्या है, कैसे हुई। तो सबसे जो पहला लर्निंग है वो इसी में से हम सीख सकते हैं कि रामायण हुआ क्यों, राइट। रामायण के पीछे की वजह क्या थी? ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सीता जी की वजह से, राइट। उनका अपहरण हुआ इसलिए रामायण हुई, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। ये रीजन नहीं है। तो कई लोग कहेंगे कि रामायण रामायण इसलिए हुई कि राम जी को वनवास हुआ। अब यहाँ पर यही यही देखो, हर बात में आप यही करो कि क्वेश्चन करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको क्वेश्चन करो तो आप डीप में जाते जाओगे। ठीक है, रामायण रामायण इसलिए हुई कि राम जी वनवास में गए। अब क्यों गए? राम जी वनवास में क्यों गए? क्योंकि उनके पिताजी ने कहा, क्या, राइट। पिताजी दशरथ ने कहा कि तुम्हें 14 साल वन में बिताने हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कैकेयी जी ने 2 वचन मांगे थे दशरथ जी से, राइट। कौन से 2 वचन? एक वचन था कि 14 साल का राम जी को वनवास और अयोध्या का राजा भरत को बनाना होगा। ये 2 वचन मांगे थे। तो दशरथ जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा क्यों किया? ये जो 2 वचन थे वो बहुत ही बड़े थे, कोई छोटे नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि एक टाइम पे दशरथ जी ने खुद कहा था कैकेयी जी से कि तुम जब भी कोई भी 2 वचन मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा, राइट। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, राइट। अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो क्यों खुश थे, बट यहाँ पर जो मेन लर्निंग है वो यही है कि वो जब हैप्पी थे, बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, तब उन्होंने कैकेयी जी से कहा कि तुम जब भी फ्यूचर में कोई भी 2 वचन मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, राइट। तो कैकेयी जी ने उसी वक्त ये 2 वचन मांगे, इसलिए दशरथ जी को देना पड़ा और इसलिए राम जी का वनवास हुआ। तो अब यहाँ से हम सीख क्या सकते हैं? यही कि जब भी आप खुश हो, जब भी बहुत ही हैप्पी हो या फिर बहुत ही जब गुस्से में हो, तब किसी से भी कुछ बात मत करो। मतलब ऐसा कोई प्रॉमिस मत करो कि तुम जो कहोगी ये मैं करूंगा या फिर ये मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, राइट। क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं या फिर जब भी हम ज्यादा गुस्से में होते हैं तब हमारे हॉर्मोन्स हमारे ऊपर हावी होते हैं। तब हम हॉर्मोन्स के थ्रू सोचते हैं, डायरेक्टली क्लियरली हम सोच नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको इंसान को खुद ही नहीं पता होगा कि वो क्या बोल रहा है, राइट। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है। जब भी आप बहुत ही ज्यादा खुश हो या फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो तो किसी को भी कभी कुछ भी प्रॉमिस मत करो। ये नंबर 1 और सब मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, अगर आप रामायण में से कुछ सीख सकते हो तो, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुई जो मैं फर्स्ट लर्निंग आपको बताई। सो अब अगर मैं बात करूँ सेकंड लर्निंग की, सेकंड लर्निंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ड है रिलेशनशिप के ऊपर, राइट। अब रिलेशनशिप किसकी? 2 भाइयों के बीच की, ब्रदरहुड के बीच, राइट। 2 ब्रदर्स के बीच की।
जैसा मैंने कहा कि कैकेयी जी ने कहा था सिर्फ राम जी को 14 साल का वनवास, अब राम जी तो गए, साथ में लक्ष्मण जी भी गए। क्यों? उनको तो किसी ने भी नहीं कहा था कि वन में जाने का, बट फिर भी वो गए राम जी के साथ, राइट? क्योंकि उनको पता था वहां पर जाएंगे उनको प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी होगी, इसलिए वो भी साथ गए। इसको आप कह सकते हो कि दो भाइयों के बीच की एक रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल आप देखोगे कि रामायण के एंड तक वो राम जी के साथ ही थे, हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में, हर चीज में, मतलब वो साथ ही थे, उनको उन्होंने साथ दिया। और सिर्फ लक्ष्मण जी की बात नहीं करूंगा यार, भरत जी की भी बात करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो राजा थे, बट वो भी राम जी के बिना अधूरे थे। और आई एम श्योर आपने सुना हो या नहीं सुना हो कि बीच में तो ऐसा टाइम था कि वो जब राम जी को ऑब्वियसली जब वनवास हो तो अयोध्या की जो प्रजा थी वो ऑब्वियसली गुस्से में होगी, राइट? क्योंकि सबका ड्रीम था कि राम जी अयोध्या के राजा बनेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और इसकी वजह से भरत जी को बनाया गया। अब ऐसा हुआ कि पूरी जो प्रजा थी अयोध्या की वो भरत जी के ऊपर गुस्सा थी, सबको लगता है कि इन्हीं की वजह से राम जी को वनवास हुआ। तो इसकी वजह से क्या वो भरत जी भी ऐसा करते कि सुबह 3-4 बजे वो नहाने जा जाते। क्यों? क्योंकि सब लोग सो रहे होंगे वहां पर, क्योंकि जब भी वो लोगों के सामने जाते तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, राइट? तो इस तरीके से सेक्रीफाइस भी भरत जी ने दिए है। तो इसको भी आप कह सकते हो कि दो भाइयों के बीच की रिलेशनशिप कैसी हो सकती है। भरत जी ने भी उतना ही राम जी का सपोर्ट किया है जितना लक्ष्मण जी, राइट? तो दो भाइयों के बीच की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए ये हम रामायण में से क्लियरली सीख सकते हैं। तो ये सेकंड लर्निंग थी। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुई कि ये, जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप के ऊपर ये बेस्ड थी। और जो थर्ड लर्निंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ड ऑन लव। ऑब्वियसली राइट, जब भी राम जी ने ये डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा वन में, तो लक्ष्मण जी को गए ही साथ, बट साथ में सीता जी भी गई। जैसा मैंने कहा कि सीता जी और लक्ष्मण जी को कहा नहीं था, बट फिर भी वो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका धर्म है। अगर राम जी भी जा रहे हैं, उनको भी दिक्कत होगी तो मुझे भी होगी, ऐसा सोच के वो भी, सीता जी भी साथ में गए। और इसके बारे में सबको पता है, राम जी और सीता जी के बारे में सबको पता है। बट यहाँ पर मैं दो और लोगों की बात करना चाहूंगा, उनका बीच का भी जो प्यार था उसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली राम जी और सीता जी ने साथ में वन में गए, बट यहाँ पर एक बात यह है कि वो दोनों साथ तो थे, साथ में रहे। हाँ, बीच में कुछ टाइम हुआ जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो साथ नहीं थे, लेकिन वन में भी वो साथ में तो थे। बट यहाँ पर ये दो लोग कभी भी साथ में नहीं रहे। यहाँ पर बात करना चाहूंगा लक्ष्मण और उर्मिला जी के बारे में, राइट? लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बारे में। जैसे लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए तो उर्मिला जी नहीं गई थी, वो वहां पर महल में थी। तो आप कह सकते हो पूरे रामायण के ड्यूरेशन में ये दोनों हमेशा अलग अलग ही थे, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि इनके बीच में प्यार था। तो हमें नॉर्मली लगता है कि प्यार हमेशा साथ रहने में ही होता है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप साथ हो या अलग हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हो सामने वाले के बारे में। जब वो नहीं होता तो आपकी हालत क्या होती है। और यहाँ पर ट्रस्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी बात आ जाती है, राइट? तो हमें, जैसा मैंने कहा कि बहुत बार लगता है कि साथ में होना ही प्यार है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। तो जैसे हमने राम जी और सीता जी के बारे में बात की, वैसे ही यहाँ पर लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बारे में बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। सो आई होप कि आपको समझ में आई जो भी मैंने यहाँ पर 3 लर्निंग्स के ऊपर बात की, राइट? रामायण से हम जो सीख सकते, और वैसे जैसे मैंने कहा बहुत सारी लर्निंग्स है रामायण में से, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। बट यहाँ पर मैंने बात की कि मेन जो 3 लर्निंग जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताई। और आपके माइंड में कोई हो, अगर आपने ऐसा कोई रामायण में से सीखा है जो आप चाहते हो कि आप बताओ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि और लोगों को भी पता चले, राइट? और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रामायण हुआ नहीं हुआ, महाभारत हुआ नहीं हुआ, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या चेंज आ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।